हेलो नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं के राय आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम के डेट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चैप्टर वाइज सीरीज में यूथ पब्लिकेशन के बुक का आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका क्या है, कार्य और समय। कार्य और समय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहां से आपके दो क्वेश्चन कम से कम पूछे जाने हैं और इसका टाइप वाइज हम आपको कराएंगे कि एक बार आप देख लीजिए कैसे टाइप वाइज चलेंगे, तो इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर एक टाइप पे कौन कौन से कितने कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन का डिस्कशन हम इसी चैप्टर में यानी हम इसी वीडियो सेशन में कर लेंगे। तो आपको वीडियो को अंत तक बने रहना है और मैं आपसे यह भी कह सकता हूं कि आपको यह क्वेश्चन, यहां के क्वेश्चन जो मैं छाट कर लाया हूं आपके एग्जाम में से, वह 10 सेकंड में आपको करके दिखा। तो बहुत ज्यादा लेट ना करते हुए हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर कार्य और समय। तो यहां से आप देखिएगा सर कार्य और समय, सबसे पहला पार्ट आता है कि सर कार्य और समय में कितने टाइप आते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप आता है उसे हम कहते हैं सर बेसिक क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? बेसिक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पहला टाइप हो जाता है। इसमें दो लोग रहेंगे, तीन लोग रहेंगे। कितने? दो और तीन लोग रहेंगे। एक करेगा, दूसरा करेगा और दोनों का एक साथ पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। दूसरा आता है लेफ्ट बेस्ड क्वेश्चन, छोड़ने पर आधारित प्रश्न। व्यक्ति कार्य कर रहा है, बीच में छोड़कर चला जाएगा, तो यह किसमें आएगा? दूसरे टाइप में, लेफ्ट बेस्ड क्वेश्चन में। तीसरा आता है आपका अल्टरनेट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन, एकांतर क्रम में काम करेगा। एक दिन राम काम करेगा और दूसरे दिन क्या काम करेगा? श्याम काम करेगा। एक दिन शीला काम करेगी, एक दिन क्या करेगी? गीता काम करेगी। तो यह किसमें आएगा? 3 नंबर में। चौथा आपका आएगा इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्षमता पर आधारित प्रश्न। जब तुलना क्षमता पर करने लगे तो यह किस पार्ट में आता है? आपका चौथे टाइप में, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। पांचवा है वेजेस बेस्ड क्वेश्चन, मजदूरी पर आधारित प्रश्न। सर काम करेगा तो मजदूरी चाहिए, चाहे लड़कर चाहिए चाहे जैसे भी उसको मजदूरी चाहिए। तो यह हम पढ़ेंगे कौन से? पांचवें टाइप में। छठा टाइप आता है आपका एमडीएच बेस्ड क्वेश्चन। इसमें मैन डे आवर, दिन आदमी आपको घंटा दिखा दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं। तो बताइए कि इतने आदमी इतने काम को इतने दिन में करेंगे, वह आपको। और सातवां आपका आता है सर मिसलेनियस, विविध प्रकार के प्रश्न। यह 7 टाइप आपको पढ़ने होते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वह कॉन्सेप्ट जो आपको हर एक क्वेश्चन को क्या करेगा? सॉल्व कर देगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक से लेकर चलूंगा। एक पॉइंट आपको और यहां पे ध्यान देना है कि कभी भी सर आप ऑलवेज याद रखना कि कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर हमारा कुल कार्य बराबर जो होता है वह होता है सर क्षमता, किसी व्यक्ति की क्षमता और उसके द्वारा लिया गया समय। क्षमता और समय के गुणनफल को, क्षमता और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। इट मींस वर्क बराबर इफिशियंसी इंटू क्या होगा? टाइम। इफिशियंसी इंटू टाइम। यह होता है आपका क्या? यह होता है सर कार्य का फॉर्मूला। कार्य अगर आपको निकालना है तो किसी व्यक्ति की क्षमता और उसके समय से क्या करो? भाग, मल्टीप्लाई कर दो। एक पॉइंट और मैं आपको बता दे रहा हूं यहां पे कि सर इफिशियंसी क्या होता है। तो इफिशियंसी वन डे वर्क ही क्या कहलाता है? आपका इफिशियंसी कहलाता है। बेसिकली आप 1 डे की जगह 1 यूनिट भी कह सकते हो, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उसकी इफिशियंसी कहलाती है। यह था हमारा, इस 2 पार्ट को आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। यहां पर ध्यान देते हैं। आपको पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यहां पे आपको पॉइंट ध्यान देना है कि सर जो ए व्यक्ति है वह किसी कार्य को मेंशन नहीं किया गया है और कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। लेकिन बी उसी कार्य को, सेम वर्क को, कार्य क्या है? सेम है, कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। तो बताइए कि दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले हम आते हैं बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट यानी सर यूनिवर्सल तरीका जो आपको सभी के लिए क्या करेगा? सभी को फॉलो करेगा। चलते हैं सर, हम लगाते हैं अपना मेथड नंबर 1। और मेथड नंबर 1 हमारा यह कहता है कि सर आपको दिया क्या क्या गया है? आपको दिन दिया गया है ए का कितने दिन? तो आप बोलोगे सर 15 दिन दिया गया था। बी का दिन दिया गया है, जी बिल्कुल दिया गया है। वो कितने दिन दिया गया है आपको? बी का जो दिन दिया गया है वह दिया गया है आपको 20 दिन। ए का 15 दिन और बी का कितना दिया है? 20 दिन। क्या आपको कार्य दिया है क्या? तो आपको कह रहा है कि जो कार्य ए करता है वही कार्य कौन करता है? वही कार्य बी करता है। जो कार्य आपका ए करेगा वही कार्य बी करेगा, यानी कार्य सेम है तो कार्य हमको नहीं पता है। और जब भी आपको कार्य ना पता हो तो आप हमेशा याद रखना कि सर एलसीएम ले लेना।
एलसीएम किसका लोगे? 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे तो हमने मान लिया कार्य को मान लिया लेट वर्क बराबर 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 60 होगा। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो अभी जस्ट थोड़े देर पहले ही मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि सर वर्क बराबर क्या होता है? कार्य बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। कार्य बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। आपको टाइम मिल गया है, आपको क्या मिला है? तो आप बोलोगे सर हमको टाइम मिल गया और हमको क्या मिल गया? वर्क। अगर हमको इफिशियंसी निकालना है, क्षमता निकालना है, और क्षमता इसकी क्या कहलाएगी सर? वर्क अपॉन क्या कहलाएगा? टाइम। वर्क अपॉन क्या कहलाएगा? टाइम। और जैसे ही यह वर्क अपॉन टाइम हुआ, मतलब 60 कार्य को, 60 वर्क को 15 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम? 4 काम। एक दिन में कितना काम? 4 काम। और इसी प्रकार बी एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब पूछ रहा है कि सर दोनों जब मिल जाए, तो जब दोनों मिलेंगे तो ए अपना काम करेगा और बी अपना काम करेगा। और ए एक दिन में काम 4 करता है, बी 3 करता है, तो 4 और 3 दोनों जुड़ गए, अर्थात दोनों के एक दिन का काम कितना है? 7 काम पर डे, 7 वर्क पर डे, यानी एक दिन में 7 काम है। तो अब आप ध्यान देना, जब एक दिन में 7 काम, तो आपको काम कराना कितना है? 60 काम कराना है। यानी अब आपका जवाब होगा कि सर आपको जो टाइम निकालना है वो आपका टाइम कितना आ जाएगा? देन टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टुगेदर, ए और बी के द्वारा लिया गया समय। कुल कार्य कराना था तो कुल कार्य कितना था? 60 कार्य था, और एक दिन का कितना कार्य है? 7। तो 7/56, 7/56, 56 और 4 60 डिवाइड बाई 7, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिन लगेगा? आपका जवाब होगा सर दोनों मिलकर करेंगे तो इसको लगेगा कितना? 8 होल 4/7, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है? इसका पर्याप्त सॉल्यूशन दिख रहा है। अब आपको हम एक तरीका बताते हैं, वो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, ध्यान देना। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए गए कि सर ए का समय दिया गया हो, ए का समय दिया गया हो, बी का समय दिया गया हो, और ए प्लस बी का क्या कर ले? पूछ ले। ए का समय दिया गया हो और बी का समय दिया गया हो और ए प्लस बी का क्या करे? पूछ ले। तो ऐसे कंडीशन में टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, टाइम टेकन बाई ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो हमारा होगा वह होगा ए इंटू बी अपॉन ए प्लस क्या होगा? बी। ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, यानी ए के द्वारा लिया गया समय, बी के द्वारा लिया गया समय, और नीचे क्या हो जाएगा? ए और बी के द्वारा लिया गया समय का नीचे जोड़ कर देंगे। अब यहां से हम बात करते हैं टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, तो यह क्या आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर ए 15 दिन दिया था, बी कितना दिया था? 20, डिवाइड बाई क्या होगा? 15 प्लस कितना होगा? 20। 15 प्लस क्या होगा? 20 होगा। अब यहां पे ध्यान देना है कि सर ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको 15 गुना 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 35। 5 से कट करेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20, और 15 में 4 का गुना कर देंगे 60 आ गया, और 60/7, यानी जवाब कितना हो गया? 8.4 बटे कितना आया? 7। 8 होल 4/7 दिन लगेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा था? ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा था? सी दिख रहा था। आपको जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी प्रकार से करोगे। आप कैसे करोगे? आप इसी प्रकार से करोगे। लेकिन यहां पर सर केवल एक ही केस नहीं होता है, यहां पर केवल एक ही केस नहीं होता, केस अलग अलग होते हैं। जैसे यह तो हो गया आपका पहला केस, यह कौन सा हो गया? पहला केस। अब अगला केस किस प्रकार आएगा? तो अगला केस आपको यहां पर देगा सर केस 2, केस 2। अगर आपको दे देगा ए प्लस बी, ए प्लस बी दिया है, मान लिया कितना दिया है? x दिन। ए दिया है और वह मान लिया कितना दिन दिया है? y, और उसके बाद आपको क्या दे दिया है? तो वह आपको देगा सर बी का पूछ लेगा। कंफर्म? बी का पूछ लेगा। बी का क्या करेगा? पूछ लेगा। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आपको आएगा तो आप हमेशा ध्यान देना कि ऐसे कंडीशन में टाइम टेकन बाय बी, बी के द्वारा लिया गया समय जो होगा वह होगा आपका x इंटू वाई डिवाइड बाई क्या होगा? x माइनस वाई। नीचे मैंने मॉड लगाया है, मॉड इसलिए लगाया है क्योंकि यह वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी? ऑलवेज क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी।
यह वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। यहां पे ध्यान देना है आपको, सर ए बी का दिया हो और ए प्लस बी का पूछा हो तो ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी का दिया हो, ए का दिया हो और बी का पूछा हो या ए का पूछा हो, कोई भी पूछा हो कोई टेंशन नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को भी, ठीक है। और यहां पे ध्यान देना कि सर यह जब आया तो एक्स वाई और नीचे क्या कर दिया, दोनों का अंतर कर दिया। चलिए समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप, कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 6 दिनों में कर सकते हैं। एक कार्य कितने दिनों में हो सकता है, 6 दिनों में हो सकता है। चलो करते हैं। ए प्लस बी दोनों मिल गए तो एक कार्य कितने दिनों में हुआ, तो आपका जवाब हुआ सर 6 दिन। और क्या दिया है, ए अकेले कितने दिन, ए अकेले कितने दिन, 9 दिन। पूछा क्या है, तो सर बी कितने दिन में करेगा, बी का समय पूछा गया है। देन टाइम टेकन बाय बी, बी के द्वारा लिया गया समय, यह जो आएगा 6 इंटू 9 बटे मॉड ऑफ 6 माइनस क्या हो जाएगा, 9। मॉड ऑफ 6 माइनस क्या होगा, 9, यानी आप 9 माइनस क्या कर दोगे, 6। बेसिकली यह कितना आ गया है, 6 इंटू 9, 6 इंटू 9 डिवाइड बाई कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 3। 3 से कितनी बार, 2 बार, और 9 का डबल क्या आ गया, 18। यानी बी उस काम को अकेले कितने दिनों में कर सकता है, तो सर बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा। बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, 18 दिनों में करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है पारस एक काम का 40% 8 दिनों में करते हैं। कोई व्यक्ति पारस है, वह कोई वर्क है यानी 40% काम, 40% काम यह कितने दिनों में करता है, तो आपका जवाब होगा 8 दिनों में। तो सर 100% यानी टोटल वर्क करेगा तो 40 से 2.5 गुना पर यह आया है। यह 40 से कितना गुना पर है, तो आपका जवाब होगा सर यह 40 से यानी 5/2 गुना पर है। अगर यह 5/2 गुना पर है तो यह भी कितने गुना पर होगा, सर 5/2 गुना होगा। यानी इसका जो आएगा यह कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर 8 का डबल 16 और 4 कितना होगा, 20। यानी जो पारस है वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में करेगा। जबकि दीप्ति और पारस मिलकर, दीप्ति और पारस, दीप्ति प्लस पारस मिलकर वह क्या करते हैं, 10% काम कितने दिनों में करते हैं, 10% एक दिन में पूरा करते हैं। कितने दिनों में, एक दिन में। यानी सर 10% काम एक दिन में, तो 100% काम, तो आपका जवाब होगा कितने दिन में सर, 10 दिन में। अब यहां से ध्यान देना, बताने जा रहा हूं आपको वह तरीका। देखो दीप्ति और पारस कितना दिया है, 10, पारस अकेले कितना दिया है, 20। तो पूछा क्या है, दीप्ति, तो दीप्ति के द्वारा लिया गया समय, तो आप बोलोगे सर 20 गुना में कितना, 10 डिवाइड बाई 20 माइनस में कितना, 10। यानी अब आपका जो जवाब आएगा सर 20 गुना में 10 डिवाइड बाई कितना आया, 10। यानी जो आपका जवाब आया वह कितना आया सर, 10 दिन। अकेले 20 दिन। अकेले दीप्ति उस कार्य को कितने दिन में करेगी, तो अकेले दीप्ति भी उस कार्य को कितने दिन में करेगी, दीप्ति के द्वारा लिया गया समय, टाइम टेकन बाय दीप्ति, दीप्ति के द्वारा लिया गया समय वह कितना आया, 20 दिन आया। कितना आया, 20 दिन आया। तो देख रहे हो सर यह सब क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व है, और यह सब क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, यहां तक कि एएलपी में भी पूछे गए हैं। आपको एएलपी टेक्नीशियन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी जो आरआरबी बोर्ड है वो ऐसे क्वेश्चन को उठाता ही है कि आपका कम समय में क्या हो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है, ए बी एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी सी इसे 30 दिन में, और सी ए इसे कितने दिन में, 24 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब अब यहां पे 3 प्रकार के लोग आ गए हैं। कौन कौन आया है, तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस बी। अगर हम बात करें ए प्लस बी, एक कार्य को कितने दिनों में, तो आप बोलोगे सर कितने, 40 दिन में। कितने दिन में, 40 दिन में। और जब बी और सी मिल जाएंगे, जब बी और सी मिलकर करेंगे तो उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 30 दिनों में। और जब सी और ए मिलेंगे तो वही कार्य कितने दिनों में होगा, तो सर वही कार्य कितने दिनों में, 24। 40, 30 और 24 का एलसीएम हम लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कार्य जब नहीं दिया होता है, जब हमको कार्य नहीं देगा तो वह कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर वह आप वर्क मानोगे, और वर्क आपने कितना ले लिया, वर्क आपने ले लिया है कितना, 120। और जैसे ही आपने 120 ले लिया है, इफिशियंसी आपको नजर आ रही होगी। इफिशियंसी बराबर क्या करोगे, तो सर वर्क अपॉन क्या करोगे, टाइम।
यानी 120 काम 40 दिन में, 120 काम 40 दिन में, यानी एक दिन में a प्लस बी मिलकर कितना किए 3। इसी प्रकार 120/3 कितना 30, कितना आया 4। जब b और c मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 4। और जब c और a मिलकर 120 काम 24 दिनों में, यानी एक दिन में कितना काम तो 5। अब आप लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ दो और राइट को राइट में जोड़ दो। तो अब हम यहां से देखेंगे सर a कितनी बार है 2 बार है, तो a कितनी बार है 2 है, तो यानी सर 2a आ गया, प्लस b कितनी बार है तो 1 बार और 2 बार, कितना आ गया 2b आ गया, और c कितनी बार है 2 बार है, तो यहां कितना आ गया 2c। और इनका एक दिन का काम हम निकालें तो 5 4 9 3 12, 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा सर 12 आ गया। एक दिन का कार्य कितना आ गया 12। लेकिन यहां पे जब a 2 बार है, b 2 बार है और c 2 बार है, यानी अगर हम बात करेंगे 2a प्लस b प्लस c कितना होगा, तो आपका जवाब होगा 12। 2 से कटेगा तो आपका जवाब कितना आएगा सर, 2 से काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से काटने के बाद कितना आएगा 6 आ जाएगा। यानी a b और c मिलकर एक कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं, एक दिन का कितना काम होगा, a b और c मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 6 काम कर सकते हैं। अब पूछा रहा है कि a b c अलग अलग इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं अलग अलग पूरा कराने की, तो जरा ध्यान दो, a प्लस b कितना है 3 है, तो 3 प्लस c कितना आ गया, तो 6 आ गया। यानी c के अकेले एक दिन में, c एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा, c एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। तो c के द्वारा लिया गया समय, टाइम टेकन बाई c, तो आप बोलोगे सर कितना काम था 120 काम था, और डिवाइड बाई कितना हो गया 3, यानी जो c लेगा वह कितना लेगा, c कितना लेगा 40 दिन, वह कितना लेगा, तो c कितना लेगा, तो सर 40 दिन लेगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आप रुक जाए, देखो जब हमारा C 40 आ गया तो अब हमें सभी को देखने की जरूरत ही नहीं है। C 32 40 96 और 60, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, A 60 दिन, B 120 दिन और C 40 दिन। हमने एक ही को निकाला, C को निकाला, और हमारा क्या आ गया, सभी जवाब आ गए। यानी सर ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर C था। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा देखो आप। कह रहा है कि A, B और C मिलकर किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। A, B इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि B और C इसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। चलिए करते हैं। A, B, C, A, B और C जब तीनों मिल जाएंगे तो कितने दिन में होगा, तो आपका जवाब आएगा सर तीनों मिलेंगे तो कितने दिन में होगा, 10 दिन में होगा। कंफर्म। जब A और B मिलेंगे तो A और B मिलेंगे तो यह कितने दिन में होगा, तो यहां पर आपको दिया गया है कितने दिन में, 12 दिन में दिया गया है, 12 डेज में। और इसके बाद B और C, जब B और C मिलेंगे तो यह कितने दिन में मिलेंगे, तो 20 दिन में। अब आपको यहां पर सर डे दे दिया गया, चूंकि वर्क दिया नहीं गया तो वर्क को आप एज्यूम करोगे, और वर्क को एज्यूम करोगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 10 12 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, यानी वर्क अगेन कितना आ गया 60 आ गया। जैसे ही वर्क 60 आया तो आपको इफिशियंसी यहां से मिल जाएगी। देन इफिशियंसी यानी एक दिन का काम, 60 काम 10 दिन में, यानी ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम किए होंगे, 6 काम किए होंगे। 60 काम ए और बी मिलकर 12 दिन में, यानी एक दिन में यह कितना कर रहे होंगे 5। और यही 60 वर्क बी और सी मिलेंगे तो 20 दिन में, जब 20 दिन में 60 काम को करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 काम करेंगे। अब यहां से आपको पॉइंट बताता हूं सर। अगला आप देखना, अगला आपको कह रहा है कि सर बी अकेले बताइए, तो बी अकेले, ऊपर वाले में आपको क्या दिया है ए बी और सी, और नीचे वाले में क्या दिया है ए प्लस ए बी और बी सी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को क्या किया, ऐड किया, यानी ए प्लस बी प्लस अगेन बी और सी, यानी मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो यह हमारा एक दिन का जो काम आया है वह कितना आया है, तो आपका जवाब होगा सर वह जो काम आया है वह आया है, यह दोनों को आपको ऐड करना है, यानी 5 और 3 कितना है 8।
जबकि अगर हम बात करें ए बी और सी की, तो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 6, तो 2 प्लस बी बराबर कितना हो गया 8, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहां पर आपका 6 रहेगा तो यहां पे 6 प्लस बी, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 2 वर्क पर डे, यानी एक दिन का काम 1 डे वर्क, एक दिन का काम, एक दिन के बी में कितना काम किया है, तो एक दिन में बी ने 2 काम किया है। और पूछ रहा है कि सर वही काम बी अकेले वही काम कितने दिनों में करेगा, तो अगर हम बात करते हैं बी की, तो इसे कुल कितना काम कराना है, तो इसे कुल 60 काम कराना है, यानी टाइम टेकन बाय बी के द्वारा लिया गया काम, कुल काम 60 है और एक दिन में कितना 2, तो सर कुल में एक दिन का भाग दे देंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 30, यानी सर बी अकेले जब करेगा तो कितना लगेगा, तो जब बी अकेले करेगा तो वह 30 दिन में कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर क्या जवाब होगा सर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और फिर हम क्वेश्चन को करते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य के 75% भाग को 30 दिन में, जबकि बी उसी कार्य के 50% भाग को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूर्ण होगा। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, चलो देखो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ए जो ए है वह 75% कितने दिन में किया है, तो आपका जवाब होगा सर 30 दिन में। 75% 30 दिन में किया है तो 100% कितने दिन में करेगा, तो आप बोलोगे सर 100% के लिए 4/3 से गुना कर दो, यहाँ पे 100% के लिए क्या करोगे, तो आपका जवाब होगा क्या, तो सर 75% काम 30 दिन में, तो 1% काम 30/75, यानी 30/75 और गुना में क्या हो जाएगा 100, कैंसिल करेंगे 25 या 75 और 25 चौक के 100, और 3 से कितनी बार 10 बार, यानी 10 × 4 कितना आ गया 40, 10 × 4 कितना आ गया 40, यानी यह ए अकेले कितने दिन में कर सकता है, तो आपका जवाब होगा सर ए अकेले 40 दिन में कर सकता है। बात हम करें बी की, तो बी अकेले बी 50% काम कितने दिन में, तो 18 दिन में, देन 100% काम कितने दिन में करेगा, तो आपका जवाब होगा सर 100% काम कितने दिन में करेगा 36 दिन में, 100% काम कितने दिन में 36 दिन में, यानी ए जो व्यक्ति है वह पूरा काम, ए जो व्यक्ति है पूरा काम कितने दिन में सर 40 दिन में 40 डेज में, और बी जो है वह कितने दिन में 36 दिन में। अगर आपके पास वर्क नहीं दिया है तो 40 और 36 का एलसीएम ले लो, 40 और 36 का एलसीएम आपको कितना आ जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, यानी आपका जो वर्क आया है वह कितना आया है 360। जब वर्क 360 आया है तो एक दिन का काम 1 डे वर्क एक दिन का काम ही क्या कहलाता है सर, इफिशियंसी कहलाता है। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 360 बटे कितना होगा 40, यानी कितना होगा सर 9 काम, और यहां पर कितना होगा, तो यहां पे होगा सर 360 बटे कितना होगा 36, और यह कितना होगा 10, यानी एक दिन में ए जो व्यक्ति है वह एक दिन में 9 काम करता है और बी कितना काम करता है 10 काम करता है। और जब दोनों मिलकर साथ करेंगे, यानी ए प्लस बी जब दोनों मिलकर साथ करेंगे तो इनका 1 डे वर्क कितना आएगा, तो 9 + 10, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19 होगा, 9 + 10 कितना हो जाएगा 19 होगा। अब पूछ रहा है कि तो कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा होगा, तो कार्य का 360 में से आपने केवल कितना काम कराया है, तो 360 में से आपने केवल 19 काम कराया है, यानी इनका 1 डे वर्क कंप्लीट करेंगे वह 19 बटे कितना करेंगे 360, 19 बटे कितना करेंगे 360 काम करेंगे, यानी 19 बटे 360, जरा आप यहां से देखना थोड़ा सा नीचे हो गया है, तो 19 बटे 360 आपको किसमें दिख रहा है, तो 19 बटे 360, यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल सही जवाब दिख रहा है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 12 दिनों में। देखो अब कह रहा है कि जो ए है वह कितने दिनों में 24 दिनों में, वह कितने दिनों में सर 24 दिनों में, कंफर्म। और जो बी कितना भाग 2/5 भाग, 2/5 भाग कितने दिनों में 12 दिनों में, 2/5 भाग कितने दिनों में 12 दिनों में, तो डायरेक्टली हम कर देते 5 में से 2 भाग कितने दिनों में
सर 12 दिनों में, तो यह कितना होगा, तो आपका जवाब होगा, यहां पर आपने 6 का गुना किया है तो यहां भी कितने का गुना कर दो सर, 6 का गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा, यानी वह जो कार्य करेगा वह टोटल कितने दिनों में करेगा, बी उसी कार्य को कुल कितने दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। कितने दिनों में, 30 दिनों में करेगा। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। चलो पहले कार्य को निकाल लो। अब अगर हम यहां पे बात करें तो 24 और 30, 24 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, तो आपका जवाब होगा सर 120। यानी आपने जो वर्क माना है वह कितना माना है, 120 माना है। और हम बात करें वन डे वर्क की, एक दिन का कार्य, वन डे वर्क, एक दिन का कार्य, जिसे आप क्या कहते हो, इफिशियंसी यानी क्षमता कहते हो। तो 120 काम 24 दिनों में, यानी एक दिन में कितना हो जाएगा, तो 120/24 यानी कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर एक दिन में यह कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। एक दिन में यह कितना काम करेगा, एक दिन में यह 5 काम कर सकता है। और बात करते हैं बी की, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो सर बी जो है वह कितना काम करेगा, 120 काम करना है और यह 30 दिनों में करता है। यानी बी जो व्यक्ति है वह एक दिन में कितना काम करेगा, तो वह करेगा सर एक दिन में कितना, 4 काम। एक दिन में कितना, 4 काम करेगा। अब ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 4 काम, तो ए और बी जो मिल जाएंगे तो यह एक दिन में कितना करेंगे, तो 5 + 4, 5 + 4 कितना, 9 काम। 5 + 4 कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे। यह एक दिन का वर्क हो गया इनका। और इन्होंने कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिन तक कार्य किया है। तो जो वर्क हमारा आएगा 9 × 6, यानी सर वर्क जो हमारा आया वह कितना आया, 54 काम हो चुका है, 54 काम हो चुका है। तो अब आप यहां ध्यान देना, सर जब 54 काम हो चुका है तो बचा कितना काम, तो -54 कर देना। तो 120 - 54 जब आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा सर, 66 आ जाएगा। यह कितना काम रह गया, शेष 66। 10 में से 4 गया 6, 11 में से 5 गया 6, यानी सर 66 काम शेष रह गया। अब पूछा है सर 66 कितने से, 120 में से 66 कितने से, 120। तो जो शेष बचा है आपका, शेष आप इधर लिख लो, तो वह कितना हो जाएगा सर, 66/120 कैंसिल करेंगे 6 से, तो 11 बटे कितना आएगा, 11/6 का डबल 12, 11 बटे कितना, 20। यानी अभी भी सर कितना काम शेष है, अभी भी वह केवल, यानी 11/20 काम क्या है, अभी भी 11/20 काम शेष है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और अगला कह रहा है ए अकेला 35 दिन में कार्य कर सकता है, बी अकेला उसे 14 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो एक साथ काम करते हैं, तो कार्य का कितना शेष बचा है। चलिए यहां करते हैं, ए कितने दिन में, तो आपका जवाब होगा सर ए जो व्यक्ति है वह कितने दिन में करता है, ए 35 दिनों में कर सकता है, 35 दिनों में। और बी जो है वह कितने दिन में, तो बी कर सकता है सर 14 दिनों में। 35 और 14 का जब एलसीएम आप लोगे, यानी जो आपका वर्क आएगा वह कितना आ जाएगा, 140। जब 140 वर्क आया तो बात हम करते हैं इफिशियंसी, और इफिशियंसी को आप वन डे वर्क कर सकते हो। सर 140 काम 35 दिन में, यानी एक दिन में कितना काम है, 4, और 140 काम बी 14 दिन में, यानी एक दिन में यह कितना काम कर रहा है, 10 काम। जब दोनों मिल जाएंगे, जब दोनों मिलेंगे, तो आप ध्यान देना, जब दोनों मिल जाएंगे तो यह एक साथ वन डे वर्क ए प्लस बी एक साथ कितना करेंगे, तो 10 और 4 कितना, 14 काम, 14 वर्क पर डे। एक दिन में कितना काम, 14 काम कर सकते हैं। वे कितने दिन तक काम किए हैं, तो सर वे 5 दिनों तक काम किए हैं। यानी एक दिन में 14 काम, तो 5 दिन में कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर 14 × कितना होगा, 14 × 5, यानी 5 दिन में कितना, तो 70 काम। 70 काम कितने दिन में, 5 दिन में। 70 काम कितने दिन में, 5 दिन में। 70 काम कितने दिन में, 5 दिन में किए हैं। अब कह रहा है कितना भाग शेष है, तो आपने तो एक बात ध्यान देना, सर 70 काम हो चुका है तो 70 घटा दो, तो शेष कितना आ गया, शेष अभी भी 70 बचा है। यानी 70 बचा है कितने में से, 140 में से, तो कितना शेष बच गया, तो आपका जवाब होगा सर 70 बटे कुल कितना है, 140। यानी अभी भी सर आधा काम, अभी भी आधा काम, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, शेष है। अभी भी आधा काम क्या है, शेष है। कंफर्म। तो यह था आपका बेसिक टाइप
बेसिक टाइप आपको मैंने कवर करा दिया है और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक प्रोवाइड करिए। यही उम्मीद करते हैं हम आपसे। कंफर्म। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में इसी नए और इसी नए उत्साह के साथ और नए ट्रिक के साथ। हर 10 सेकंड में हम क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताते हैं और वह हम बताते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।